मेरा नाम डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी है और अभी ये जो कार्यक्रम हम करा रहे थे ये भारतवर्ष में इस प्रकार की जो क्रूरताएं घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम रखा गया। इसमें सेना की सुरक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थता के लिए मैं एक देशभक्त हूँ। हम अपने तरफ से एक ऐसी सेवा कर रहे थे कि अपने वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हमारी सेना कैसे मजबूत रहे, हमारी सेना कैसे स्वस्थ रहे। हमारा यह जो युद्ध काल चल रहा है, युद्ध काल में हमारी सेना अपने कार्यक्रम को पारंगत करके और सुरक्षित वापस हिंदुस्तान की धरती पे आवे। हमारे जो रण के बांकुरे हैं, रणवीर हैं, जो सेना के अधिकारी से लेकर के सारे कर्मचारी, ये हमारी एक सेवा की भावना, जिसमें महामृत्युंजय 5 ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिदिन और रुद्राभिषेक, दुर्गा पाठ, ये इनके लिए निरंतर 6 तारीख से चल रहा है और आज उसकी पूर्णाहुति। तो पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में हमारे शंकर भाई भी आए हुए हैं, जो हिंदू सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भी तमाम हमारे अखिलेश जी विद्वान हैं और भी वैदिक विद्वानों के द्वारा ये संपन्न किया गया। ये मेरी एक देशभक्ति है। ये कहाँ पर कार्यक्रम हुआ? ये हमारा एक मंदिर है, ये मेरा ऑफिस है, ठीक बगल में पकड़िया वीर बाबा संकट मोचन गेट पर प्राचीन मंदिर है, जिसका 400 वर्ष का इतिहास तो मेरे पास उपलब्ध है पुरातत्व का। ये प्राचीन मंदिर है, इसी मंदिर में बाबा विराजमान है नर्मदेश्वर, और विगत प्रतिदिन इनकी पूजन अर्चन और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये कार्यक्रम विशेष तौर से 6 तारीख से लेकर के और आज तक रखा गया। ये सैनिकों के लिए समर्पित हैं, जो हमारे, हम अगर यहाँ सुरक्षित बैठे हैं तो वो सेना है, वो भी हमारे घर परिवार के ही लोग हैं, वो भी हमारे हिंदुस्तान के ही लोग हैं, जो हमको सुख चैन से सोने देते हैं। नहीं तो आज देश की स्थिति देख ही रहे हैं कि सीमाओं में कैसे कैसे घुस करके, धर्म पूछ करके, कपड़े उतरवा करके और मार देते हैं। तो अगर हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, हम हैं चाहे आप हैं, वो सेना है, तो सेना सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। ऐसा कहा जा सकता है कि युद्ध विराम जो हुआ है, क्या इसी यज्ञ का फल है? देखिए, कुछ भी कहा जा सकता है, जनहित में जो अच्छा हो, युद्ध विराम भी है तो जनहित में जो अच्छा हो, बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं। हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते थे कि हमारे सैनिक सुरक्षित रहें और अमन चैन रहे, शांति रहे, वो अपना धर्म निभाएं, वो अपना धर्म अपने हिसाब से करें, लेकिन किसी को प्रताड़ित ना करें। सीधी बात है। क्या कहना चाहेंगे देश के वीर जवानों के लिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया है, और अगर ऐसी घटनाएं हुई तो इससे ज़्यादा दीजिए,
ये 1961 या 1970 का भारत नहीं है, 2025 का भारत है। हम इतने सक्षम हैं। और हमारे यहाँ तो आज प्रधानमंत्री जी कह दें राहत कोष में, मैं कहता हूँ कि मैं 1 लाख रुपया जमा करूँगा, ऐसे मैं जब ये कह सकता हूँ तो हमारे यहाँ तो करोड़ों करोड़ देने वाले हैं। आप क्यों घबराते हैं? देश आपके साथ खड़ा है, देश सरकार के साथ खड़ा है। सरकार कहे तो कि हमें क्या चाहिए, जितनी सेना हमारी है उतनी तो रिटायर हमारे फौजी खुद अपनी बाहें चढ़ा करके खड़े हैं कि हम चलने को तैयार हैं। आप बिल्कुल जो देश हित में हो, अगर विराम अच्छा है तो विराम होना चाहिए, और अगर युद्ध की जरूरत है तो युद्ध होना चाहिए, सीधी बात। हमारा नाम अखिलेश द्विवेदी और हमारे भैया जो है आचार्य सुरेश त्रिपाठी, बड़े भाई साहब, इनके सानिध्य में हम लोगों ने मिलकर के अनुष्ठान को पूरा किया। और भगवान की कृपा हुई कि जो भी युद्ध विराम हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन जैसे हमारे भैया बोले अभी कि भाई जो मेन अपराधी हैं उनको भी भारत को बुलाना चाहिए, पकड़ना चाहिए, और तभी हम लोगों को शांति मिलेगी। और युद्ध जहाँ भी जैसे है भाई, वो तो सरकार का वो मैटर है, लेकिन बहुत अच्छी कूटनीति थी कि जो अभी हमारे सैनिक भी यहाँ पे बुला लिए गए, और उसी के लिए सेना के सुरक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए हम लोगों ने ये अनुष्ठान किया यहाँ पर। और आगे भी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके और भाई साहब के साथ में यहाँ पे अनुष्ठान करेंगे। और बहुत अच्छा आज पूर्णाहुति हुई, विधिवत पूजन हुआ, दुर्गा पाठ हुआ, रुद्राभिषेक हुआ और महामृत्युंजय का जाप हुआ। देश के जवानों का नाम क्या संदेश है? हमारा यही है कि हम भी उनके साथ खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि आज हम यहाँ कर्मकांड कर रहे हैं, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी सम्मिलित होंगे, तन मन धन से उनके साथ खड़े हुए हैं। वो अकेले नहीं हैं, हम भी उनके साथ हैं, क्योंकि उनसे हमारा भारत है और हम भारत से हैं। इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि भाई आप लगे रहिए और तन मन धन से हम आपके साथ हैं। अगर हमको युद्ध में भी जाना पड़ा तो हम लोग युद्ध में भी जाएंगे, कर्मकांड करते करते।